नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर, दुखद खबर जो आज सुबह सामने आई है, उसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बड़ी घटना घटी। मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। यह हादसा बदनापुर और कदमार के बीच हुआ। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर अपने गांव जा रहे थे जब ये मालगाड़ी की चपेट में आ गए। उधर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुख व्यक्त किया है। हम 4 तस्वीरें इससे जुड़ी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मालगाड़ी ने कुचला और ऐसी तस्वीरें हैं भयावह, विचलित करने वाली कि वो तस्वीरें हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा भी नहीं सकते। रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक पर थे जब मालगाड़ी की चपेट में आ गए। ये सभी गांव जा रहे थे और सुबह 5:20 पर हादसा बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे यह हादसा हुआ। देखिए, औरंगाबाद का यह हादसा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ये 16 मजदूर जो कि अचानक से संभलते इसके पहले ये मालगाड़ी की चपेट में आ गए। बेहद दर्दनाक है। पूरा देश जानता है कि इस विकट स्थिति का सामना प्रवासी मजदूर कर रहे हैं, जिनको सहूलियत नहीं मिल पा रही। वो किसी न किसी रास्ते बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि ये 16 मजदूर जो कि इसी तरह पैदल अपने घरों के लिए निकले थे, उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। देखिए मालगाड़ी से कैसे यह दर्दनाक हादसा हुआ औरंगाबाद में। और यह जाहिर तौर पर संदेश भी है तमाम सरकारों के लिए कि किस तरीके से मजदूर परेशान है, अपनी जान जोखिम में डालकर जो भी हो बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर जालना की एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे। इस स्टील फैक्ट्री से 22 मजदूर औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे और वो पैदल जालना से औरंगाबाद रेल ट्रैक से चल रहे थे। इन मजदूरों को लगा था कि शायद रेल प्रशासन ने औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ट्रेन जरूर शुरू की होगी और इससे ही वो अपने गांव चले जाएंगे। ट्रैक से गुजरते गुजरते रात हुई। इनमें से कई मजदूर उस ट्रैक पर ही सो गए तो कुछ मजदूर ट्रैक के किनारे सो गए। सुबह सुबह एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और मालगाड़ी की चपेट में ये 16 मजदूर आ गए, जिनमें से उनकी जगह पर मौत हो गई। तो एक जो मजदूर था वहीं पर सोया हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 मजदूर जो ट्रैक के किनारे सोए थे, थोड़ी दूरी पे सोए थे, उनकी जान फिलहाल बच गई है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। उनका ये कहना है कि आज शाम तक उन मजदूरों से बात करके आखिरकार ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी जानकारी हासिल हो जाएगी। लॉकडाउन है, इस समय सभी मजदूर अपना गांव जाना चाहते हैं और इसमें वो कोई शॉर्टकट भी अपना रहे हैं, कोई धूप में चलते हुए जा रहा है, जो अब खतरे से खाली नहीं रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 ठाणे। तो विनोद जगदाले की आप रिपोर्ट देख रहे थे। मेरे साथ विनोद इस वक्त जुड़ भी गए हैं, लेकिन उनका रुख करने से पहले आपको यह भी बता दें कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि औरंगाबाद में रेल हादसे की खबर से दुखी हूं। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी उन्होंने बात की है, इसका भी जिक्र किया और रेल मंत्री मामले पर नजर रखे हुए हैं, सभी जरूरी मदद की जा रही है। ये जानकारी भी अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश हादसे के दे दिए हैं। ट्वीट देखिए प्रधानमंत्री का, औरंगाबाद में रेल हादसे की खबर से दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। रेल मंत्री मामले पर नजर रखे हुए हैं, सभी जरूरी मदद की जा रही है। लेकिन देखिए, शायद वो जरूरी मदद मिली होती इन मजदूरों को तो नौबत नहीं आती कि आज वो पैदल निकल पड़ते।
रेल मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट देखिए। आज सुबह 5:22 बजे नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाड़ स्टेशन के बीच सोए हुए श्रमिकों के मालगाड़ी के नीचे आने का दुखद समाचार मिला। राहत कार्य जारी है और इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हम सीधा रुख करते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। विनोद, बड़ा आश्चर्यजनक है, जरा बताइए, सुबह सुबह ये हादसा हुआ, पटरी पर ये मजदूर सोए थे, क्या जानकारी मिल रही है? हादसे की जद में आ कैसे गए? देखिए, जब पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जालना से ये निकले थे और इनको अपने गांव जाना था। बताया जाता है ये मजदूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं। तो शाम को ये निकले थे और चलते चलते रात हो गई। तो उसमें से जो मजदूर थे, कुछ मजदूर ट्रैक पर सो गए और कुछ मजदूर ट्रैक के किनारे सो गए। 5:15 पे वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और उस मालगाड़ी की चपेट में ये लोग आ गए। अब मालगाड़ी जब आती है तो वो हॉर्न भी बजाती है और मालगाड़ी का आवाज भी काफी ज्यादा होता है, तो वो भी उन मजदूरों को सुनाई नहीं दिया। फिलहाल इस हादसे में जो लोग बचे हैं उनसे जांच पुलिस कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल उनसे बात करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो फिलहाल सदमे में है और उनसे कुछ देर बाद जरूर बात की जाएगी और यह हादसा कैसे हुआ और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। विनोद, लेकिन एक बात साफ तौर पर स्पष्ट समझ आती है। देखिए, श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है, लेकिन या तो इन मजदूरों को भरोसा नहीं है कि इनसे इनको मदद मिल पाएगी, ये सरकारों के लिए भी संदेश है, और नहीं तो फिर अभी भी मजदूरों को इस बात का प्रॉपर पता नहीं है कि पैसे लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। शायद वो इस बात से डरे हुए हैं कि पैसे कहां से लाएंगे, जिनके खाने के लिए दिक्कतें हैं उनके पास पैसे कहां हैं। तो ये संदेश भी है सरकारों के लिए कि आपको सोचना होगा कि मजदूरों को जो एक मन में भ्रम आ चुका है, डर आ चुका है कि कोई मदद मिलने नहीं वाली, जो करना है खुद करना पड़ेगा, उसको दूर भी करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, सरकार के लिए संदेश है ये इस प्रकार का हादसा, लेकिन कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, देश के अन्य राज्यों में यही हालात है। जो मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने से मिलना चाहते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। मैं फिलहाल महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार ने कल इन्हीं मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आपको गाँव जाना है, ट्रेन से सफर करना है, जो विशेष ट्रेन जा रही है या बसेस जा रही है, इससे सफर करना है तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। लेकिन अब ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी वहां उनको नहीं दिया जाएगा और उसकी जो मांग की गई थी उस मांग को भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अब जो भी मजदूर अपना गांव जाना चाहता है, जिस तरीके से जाना चाहता है, चाहे बसों में या ट्रेन में, तो स्पॉट पर ही उनकी थर्मल चेकिंग की जाएगी और अगर उनका तापमान ज्यादा रहा तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन तापमान अगर कम हो तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेट हो चुकी है, ये जो नए फैसले सामने आ रहे हैं विनोद, कहना पड़ेगा देर हो चुकी है और शायद तभी ये कारण है कि ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं क्योंकि मजदूर समझ नहीं पाए हैं, उनको ये भरोसा ही नहीं है कि उन्हें मदद मिल पाएगा। बहरहाल विनोद बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया। देखिए, औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, संवेदना से मन भर जाता है। मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बात की है, ये भी उन्होंने बताया, और उनसे फौरन जांच और उचित व्यवस्था की मांग की है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक मृतक श्रमिक के परिजनों को 5 लाख दिए जाएंगे और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं विशेष विमान से उच्च अधिकारियों की एक टीम भेज रहा हूं जो वहां पर मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी और घायलों को हर संभव मदद करेगी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, देखिए, मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से स्तब्ध हूं। हम अपने राष्ट्र के साथ किए जा रहे व्यवहार पर हमें शर्म आनी चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। विनोद जगदाले मेरे साथ लगातार बने हुए। विनोद, यही बात मैं कर रही हूं कि अब आप कितने भी नए नियम बना लीजिए, मजदूरों को समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन शायद जो पहले होना चाहिए था उस बात के लिए देर हो चुकी है और ये घटना उसी के कारण हुई है, ये कहना पड़ेगा। जी
देरी के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। आज आपको पता ही होगा कि मुंबई नासिक हाईवे का अगर नजारा आप देखेंगे तो हजारों मजदूर उत्तर भारत की तरफ निकल पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं। खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। कड़ी धूप में 40 टेम्परेचर में भी इनके पांव अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनको मदद मिलना काफी जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने करीब 1 महीने पहले ही केंद्र को लिखी चिट्ठी में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस मुद्दे को उठाया था कि यहाँ पर ट्रेन शुरू होनी चाहिए। जो भी मजदूर यहाँ पर फंसे हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनको यहाँ से ले जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनको कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन जो भी ट्रेन शुरू हुई है, फिलहाल मैं बात करूं मुंबई से या भिवंडी रोड स्टेशन से कुछ ट्रेनें, कुछ नासिक से, कुछ शिरडी से रवाना हुई है, लेकिन वो ट्रेन काफी कम है। मजदूरों की संख्या यहाँ पर लाखों में है। सिर्फ यहाँ नहीं, मुंबई में नहीं, पुणे में है, पिंपरी चिंचवड़ में है, औरंगाबाद में है, नासिक में है। यहाँ पर ऐसे कई मजदूर फंसे हैं जिनको अपने घर उत्तर भारत जाना है, लेकिन कोई राह नजर नहीं आ रही है। वो सब्र टूट चुका है, विनोद ये कहना होगा, वो सब्र टूट चुका है कि और दिन इंतजार करें, कि 4-5 दिन और लगेंगे और उसके बाद वो पहुंच जाएंगे, और भरोसा भी नहीं है कि 4-5 दिन रुके तो पहुंच भी जाएं। लेकिन विनोद, एक दिक्कत ये भी है कि जो मजदूर अपने घरों से निकल चुके हैं, जहां पर थे उन जगहों से निकल चुके हैं, बीच रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा जो मदद की जरूरत है इन्हीं मजदूरों को है। इनके लिए क्या सरकारें कुछ सोच रही है? क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है कि कहां कहां ये मजदूर फंसे हुए हैं या कहां पर मौजूद है, उनको ट्रेस किया जाए, उसके बाद उनकी मदद की जाए। इनके लिए कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, कुछ मजदूरों से हमने बात की थी जो नासिक से उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ मजदूरों का ये कहना है कि खाने पीने की किल्लत है, लेकिन हाँ, इस महामारी के दरमियान इंसानियत यहाँ पर अभी फिलहाल जिंदा है। जहां जहां ये मजदूर फंसे हुए, वहां स्थानीय लोग उनके खान पान की कुछ तो सेवा वहां पर उनको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने करना जरूरी है। कुछ मजदूरों ने ये कहा कि कुछ थोड़ा सा रोक मजदूरों रही हूं, क्योंकि जिन मजदूरों का अभी मैं जिक्र कर रही थी ना कि जो बीच रास्ते में हैं, उनको भी इस वक्त मदद की जरूरत है, क्योंकि एक नोएडा की तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, एक तरफ हादसा हो जाता है औरंगाबाद में, इसी पटरी पर सोने की वजह से 16 मजदूरों की मौत हो जाती है, कुछ घायल हो गए हैं, कुल मिलाकर के 21 इनकी संख्या। और नोएडा में देखिए, ये मजदूर जो शायद ये समझ के चल रहे हैं कि ये पटरी पकड़ते पकड़ते सीधे इसी पटरी के साथ चलते चले जाएं, तो फिर रास्ता भटके नहीं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। आखिर इन मजदूरों की मदद कैसे हो, इनके लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देर आप कर चुके हैं। देर इस रूप में हुई है कि पहले तो आप सर्टिफिकेट बनवाइए। वो मजदूर जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पैसे जेब में नहीं, वो मजदूर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए कि वो ठीक है, जाने लायक है। और जब पहुंच जाए कि टिकट हाँ हमें भी चाहिए, उसे टिकट मिलेगा कि नहीं, इस बात को लेकर भी उसके मन में आशंका है। और न जाने कितने दिन इसी तरीके से, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, इसी तरीके से और गुजारने पड़ेंगे। ये इन्हीं मजदूरों की बात विनोद में कर रही हूँ, जो निकल चुके हैं, जो बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। स्थानीयों की मदद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्थानीय मदद इस रूप में कर देंगे कि आपको खाने पीने की सुविधा मुहैया करवा दें, लेकिन पहुंचना तो गंतव्य तक है। ये तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इनका किया क्या जाए। देखिए, जिस प्रकार से जो लोग चलते जा रहे हैं, अब उनको फिलहाल जरूरत है कि फौरन मदद देने की। एक तो उनको जो रास्ते से नासिक की तरफ आगे दूसरे भुसावल के रास्ते उत्तर भारत की तरफ मध्य प्रदेश होकर जा रहे हैं, उनको फिलहाल जरूरत है तो तुरंत उनको किसी न किसी गाड़ी के जरिए, चाहे वो कोई बस हो या कोई ट्रक टेम्पो हो, जिनके जरिए उनको जा सकते हैं, उनको वहां तक छोड़ना काफी जरूरी है। इस समय मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मुंबई से नासिक के लिए रोजाना सैकड़ों लोग इसी धूप में निकल रहे हैं। उनको जान की परवाह नहीं है, बस आस है तो अपने घर पहुंचने की। वो मजदूर इसी बात से डरे हुए कि शायद ये महामारी आने वाली बरसात में ज्यादा ना फैले। उनका यहाँ पर अपना कोई नहीं है, उनकी माँ है, पिताजी है, बच्चे हैं, बीवी है, सब गांव में है, तो उनके साथ रहेंगे, चाहे उनको वहां पर कुछ भी हो जाए। वो कह रहे हैं कि हमारी जान के साथ हमारे गांव में कुछ भी हो जाए वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना है। इसी डर के चलते, घरों की आस के चलते ये लोग यहाँ से पैदल निकल चुके हैं। हमने कल देखा है कि नागपुर से जो उत्तर भारत की तरफ जाने वाले जो सड़क है, वहां पर स्थानीय ट्रक ड्राइवर इन लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं। वो उनको उन ट्रकों में भरकर उनके गंतव्य स्थान पर, जहां पर नजदीक हो या जहां पर वो ट्रक जा रहा है, वहां तक उन्हें वो मुफ्त में छोड़ रहे हैं। ये भी सामने आया, लेकिन अगर ऐसा ट्रक ड्राइवर करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई भी उन पर हो सकती है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर जरूर है।
बिल्कुल, और ये तरीका नहीं हो सकता कि इससे स्थितियां सुधर जाएं। इस भरोसे पर नहीं चला जा सकता। बहरहाल सोचना होगा। शुक्रिया आपका विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है। देखिए, जान तो है लेकिन आगे जहान रहेगा नहीं, इसी बात की चिंता इन मजदूरों की, और इसलिए शायद अपने जान को रिस्क पर रखकर ये निकल रहे हैं। और ये कितना घातक साबित हो रहा है आप समझ सकते हैं। एक साथ 16 मजदूरों की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने के चलते।